हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? अच्छे होंगे बेटा। बेटा मैं आज आपके लिए लेकर के आई हूँ यूपी बोर्ड 9th क्लास के लिए नए मेहमान एकांकी से रेवती का चरित्र। ठीक है बेटा, पिछले वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया था विश्वनाथ का चरित्र और आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ रेवती का चरित्र। ठीक है, जो नए मेहमान एकांकी है इसके लेखक हैं उदय शंकर भट्ट। ठीक है, नए मेहमान एकांकी उदय शंकर भट्ट कृत रचना है। ठीक है, देख लेते हैं हम नए मेहमान एकांकी से रेवती का चरित्र। रेवती कौन है? रेवती विश्वनाथ की पत्नी है। ठीक है, तो देखते हैं नए मेहमान एकांकी में रेवती एकांकी के नायक विश्वनाथ की पत्नी है। नए मेहमान एकांकी में रेवती एकांकी के नायक विश्वनाथ की पत्नी है और वह मध्यम वर्गीय परिवार की गृह स्वामिनी है। रेवती की चारित्रिक विशेषताएं इस प्रकार हैं। ठीक है, अब आगे हम जानते हैं इसका पहला पॉइंट क्या हो जाता है। पारिवारिक समस्याओं से ग्रस्त। ठीक है, पारिवारिक समस्याओं से ग्रस्त रेवती का जीवन अनेकों समस्याओं से ग्रस्त है। रेवती का जीवन अनेकों समस्याओं से ग्रस्त है। तेज गर्मी पड़ रही है और घर अत्यधिक छोटा है। तेज गर्मी पड़ रही है और घर अत्यधिक छोटा है और उसका पुत्र भी बीमार है। वह इन समस्याओं से परेशान होकर कह उठती है। वह इन समस्याओं से परेशान होकर के कह उठती है। क्या कह उठती है? वह कहती है जाने कब तक इस जेल खाने में सड़ना होगा। ठीक है, वो क्या कहती है? जाने कब तक इस जेल खाने में सड़ना होगा। ठीक है, समझ आ गया। रेवती का जीवन अनेकों समस्याओं से ग्रस्त है। तेज गर्मी पड़ रही है और घर अत्यधिक छोटा है और उसका पुत्र भी बीमार है। वह इन समस्याओं से परेशान होकर कह उठती है जाने कब तक इस जेल खाने में सड़ना होगा। ठीक है बेटा, ये हो जाता है इसका पहला पॉइंट। अगला पॉइंट हो जाएगा बेटा इसका बुद्धिमती। बुद्धिमती रेवती एक बुद्धिमती स्त्री है। रेवती एक बुद्धिमती स्त्री है। विश्वनाथ अपने संकोची स्वभाव के कारण घर आए अतिथियों का परिचय पूछने में सोच विचार करता है, तो वह सही स्थिति का पता लगाने के लिए विश्वनाथ को प्रेरित करती रहती है। उसी की बुद्धिमत्ता के कारण मेहमानों की भूल का पता चल पाता है। आ गया समझ में? जो मेहमान हैं, मेहमान जब विश्वनाथ के घर आ जाते हैं तो उनका पता रेवती की बुद्धिमत्ता के कारण ही चल पाता है। हो गया क्लियर? एक बार फिर से देख लो। रेवती एक बुद्धिमती स्त्री है। विश्वनाथ अपने संकोची स्वभाव के कारण घर आए अतिथियों का परिचय पूछने में संकोच करता है, तो वह सही स्थिति का पता लगाने के लिए विश्वनाथ को प्रेरित करती रहती है। उसी की बुद्धिमत्ता के कारण मेहमानों की भूल का पता चल जा पाता है। आ गया समझ में? अगला पॉइंट हो जाएगा बेटा इसका तुनक मिजाज। ठीक है, क्या हो जाएगा? तुनक मिजाज एवं शंकालु। परिस्थितियों ने रेवती को तुनक मिजाज व शंकालु स्वभाव का बना दिया है। परिस्थितियों ने रेवती को तुनक मिजाज व शंकालु स्वभाव का बना दिया है। वह छोटी छोटी बातों पर रुष्ट हो जाती है। जब विश्वनाथ उससे मेहमानों के लिए खाना बनाने को कहता है तो वह कहती है दर्द के मारे सिर फटा जा रहा है, फिर खाना बनाना इनके लिए, और इस समय आखिर में ये आए कहाँ से हैं। हो गया क्लियर बेटा? समझ आ गया? एक बार फिर से देख लेते हैं। जो रेवती है, रेवती तुनक मिजाज वाली है और शंकालु है। ठीक है, तुनक मिजाज एवं शंकालु। परिस्थितियों ने रेवती को तुनक मिजाज व शंकालु स्वभाव का बना दिया है। वह छोटी छोटी बातों पर रुष्ट हो जाती है। जब विश्वनाथ उससे मेहमानों के लिए खाना बनाने को कहता है तो वह कहती है दर्द के मारे सिर फटा जा रहा है, फिर खाना बनाना इनके लिए, और इस समय आखिर में ये आए कहाँ से हैं। ठीक है बेटा, तो अगला पॉइंट हो जाता है आपका सहनशीलता। ठीक है, क्या हो जाएगा इसमें? सहनशीलता। सहनशीलता उसका प्रमुख गुण है। किसका? रेवती का। सहनशीलता रेवती का प्रमुख गुण है। वह खुद आंगन में लेटकर गर्मी में रात बिताने को तैयार है, परंतु पति को छत पर खुली हवा में सोने को विवश करती है। हो गया क्लियर? समझ आ गया? सहनशीलता रेवती का प्रमुख गुण है। वह खुद आंगन में लेटकर गर्मी में रात बिताने के लिए तैयार है,
परंतु पति को छत पर खुली हवा में सोने को विवश करती है। ठीक है बेटा, समझ आ गया। अगला पॉइंट देख लेते हैं बेटा। इसका अगला पॉइंट हो जाता है बेटा इसका पड़ोसिन के व्यवहार से दुखी। ठीक है, पड़ोसिन के व्यवहार से दुखी। रेवती अपनी पड़ोसिन के व्यवहार से बहुत दुखी है। वह इतनी भयंकर गर्मी में भी अपनी खाली पड़ी छत पर सोने नहीं देती है। वह इतनी भयंकर गर्मी में भी अपनी खाली पड़ी छत पर सोने नहीं देती है। ठीक है बेटा, समझ आ गया। अब देखते हैं अगला पॉइंट। अगला पॉइंट आ जाता है भाई के प्रति प्रेम। ठीक है, भाई के प्रति प्रेम, भाई के प्रति स्नेह भाव। रेवती भले ही गर्मी और बच्चे को लेकर परेशान है। ठीक है, रेवती भले ही गर्मी और बच्चे को लेकर परेशान है, लेकिन जब उसका भाई आ जाता है तो भाई के प्रति स्नेह के कारण वह भाई के लिए खाना बनाने को तैयार हो जाती है और कहती है कि भैया भूखे नहीं सो सकते। आगे समझ में। अगला पॉइंट हो जाता है इसका निष्कर्ष। इस प्रकार निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि रेवती एक कुशल गृहिणी है तथा उसमें मध्यम वर्गीय स्त्री के सभी गुण विद्यमान हैं। ठीक है बेटा, समझ आ गया। तो ये था आपका बेटा नए मेहमान एकांकी से रेवती का चरित्र। ठीक है बेटा, वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में मैं आती हूँ एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।